हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 4 से 4 to 6 डिस्कस करेंगे। देखो इसमें क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट गिवन है उनसे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, द सम ऑफ नंबर m एंड 4 इज 9। द सम किस किस का, m और 4 का, m और 4 का सम के लिए हमने प्लस का साइन लगा लिया, m एंड 4 लिख लिया हमने, सम ऑफ m एंड 4 इज 9। तो हम क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 9। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट में देखो, 2 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, y में से। और आगे देखो क्या है, फ्रॉम y इज 8। तो इज का मतलब है उसका इक्वल टू के बाद वाली बात कही है हमें, तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, 10 टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब होता है गुना। 10 टाइम्स a इज 17। तो 10 टाइम्स 10 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, a से। तो क्या है, इसके बीच में हम मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं लगाएंगे। ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि इनके बीच में कोई साइन नहीं लगाया, तो वो किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो हम इसको लिख देंगे 10a इज इक्वल टू 17। नेक्स्ट है, द नंबर b डिवाइड बाय 5 गिव्स 6। तो क्या है, b डिवाइड बाय 6 गिव्स 6, डिवाइड बाय 5 गिव्स 6। तो ये हो गया अपना। नेक्स्ट है, 3/4 ऑफ t इज 15। देखो 3/4, 3 ऊपर लिखेंगे, 4th है तो 4 नीचे, 3/4। ये था अपना 4th पार्ट। दिस इज द 5th पार्ट। एंड 3/4 किसका, ऑफ t। तो यहाँ पे लिख देंगे t इज 15 इज इक्वल टू 15। ये हो जाएगा अपना 5th पार्ट। नेक्स्ट इज 6th पार्ट में देखो, 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स m प्लस 7 गेट्स u 77। 7 टाइम्स किसका है, m का। तो 7m हो गया। फिर क्या कहा था, प्लस 7, तो प्लस कर दिया 7, you get 77। this is the 6th part and the 7th part। देखो अब 7th part में क्या दिया गया है, 1/4 of a number x। 1/4, 7th part is 1/4। ये लिख दिया हमने 1/4। अगर हमें कहे 2/3 तो 2/3 लिखना है। अगर कहे 2/4 तो 2/4 तो यही हो जाएगा। इसको ऐसे तो बोलेगा ही नहीं, 1/2 बोलेगा या 1/2 बोलेगा, इसको बोलेगा 2/3, या 1/5 बोलेगा तो 1/5 हम लिखेंगे, या 4/5 बोलेगा तो 4/5 लिखेंगे। तो ये ऐसे लिखने होते हैं। 1/4 ऑफ ए नंबर x -4, ऑफ ए नंबर x -4, माइनस कर दिया 4, गिव्स 4। तो वो क्या रिजल्ट देगा हमें, इज इक्वल टू 4। ये था अपना। तो नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट पार्ट, 8th पार्ट, इफ यू टेक अवे। टेक अवे का मतलब क्या होता है, घटाना। टेक अवे का मतलब होता है घटाना। किसमें से घटाएं, फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y। तो 6 टाइम्स ऑफ y क्या कर दिया, 6y हो गया। और टेक अवे है इसलिए हमने माइनस का सिंबल लगा दिया। फिर क्या है, 6, इफ यू टेक अवे 6, तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना था, 6 से। और अब क्या कहा है, यू गेट 60, यू गेट 60। तो दिस इज इक्वल टू 60। ये था अपना 8th पार्ट। नेक्स्ट इज 9th पार्ट। 9th पार्ट में देखो, इफ यू एड 3, इफ यू एड 3 टू 1/3। ऐड करना है, किसको ऐड करना है, 3 को ऐड करना है। ऐड करना है तो हमने प्लस का साइन लगा दिया और 3 लिख दिया। किसमें, 1/3 ऑफ z। तो 1/3 और किसका, z का। और क्या कहा है, यू गेट 30, यू गेट 30। तो इज इक्वल टू 30। ये लिख दिया हमने।
ये थे अपने 9 पार्ट किसके, क्वेश्चन नंबर 4 के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखनी है, जैसे हमें ये ऊपर वाली गिवन थी इसी फॉर्म में लिखनी है। ये तो हमने अब इस फॉर्म में लिखी, अब इनको इस फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, p + 4 = 15। तो हम क्या लिखेंगे, द सम ऑफ p एंड 4, क्या लिखेंगे, द सम ऑफ, ये 5th पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ p and 4 is 15, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, देखो m-7 है तो क्या कह देंगे, 2 subtract from 2 नहीं 7 subtract from किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, m में से, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम m is 3। ये हो गया अपनी सेकंड की स्टेटमेंट है। अब थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, 2 times of m is 7। तो क्या लिख देंगे थर्ड पार्ट में, 2 से मल्टीप्लाई कर रखी है किसको, m को, तो हम क्या कर देंगे, 2 times of m is 7। तो 2 times of m is 7। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/5 of m/5 है तो इसको हम 1/5 भी बोल सकते हैं। तो हम क्या कह देंगे, 1/5 of m is 3। क्या है फोर्थ पार्ट है, 1/5 of m is 3। फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, 3/5 m = 6। तो क्या कहेंगे, 3/5 of m, क्या कहेंगे, 3/5 of m, 3/5 of m is equal to में जो दिया है वही लिख देंगे, is 6। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट में देखो क्या है, 3p + 4 = 25। तो क्या कहेंगे, इफ यू एड 4 in 3 times of p, in 3 times of p is 25, of p is 25। नेक्स्ट देखो क्या है, 4p - 2 या टेक अवे की उसमें भी फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, या 2 - 4 times of p, 2 - 4 times, या उस फॉर्म में लिख देंगे 4 times of p is 4 times of p is 18, ये था अपना। नेक्स्ट इज एट्थ पार्ट में देखो, एट्थ पार्ट में क्या है, p/2 + 2। तो क्या कह देंगे, इफ यू एड 2 in half of p, in half of p is 8, ये था अपना फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। तो देखो, इरफान sees that he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has। देखो
जो ये देन के बाद जो भी नाम दिया हो उसको पहले लेट करके चलो, तो क्या कर लोगे? लेट परमीत, क्या लिखोगे? लेट परमीत हैव मार्बल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स। जब ये जो इरफान है उसके मार्बल्स परमीत के ऊपर डिपेंड करते हैं तो हम क्या लिख देंगे? देन इरफान हैव मार्बल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या दिया था? 7 मार्बल्स मोर देन, 7 मार्बल्स मोर देन, +7 कर लिया। देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमीत के मार्बल्स का 5 टाइम्स से कितने ज्यादा हैं? 7 ज्यादा हैं। तो क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट है इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान के पास वैसे हैं कितने मार्बल? 37 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है? 5x + 7 इज इक्वल टू 37। दिस इज द इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन 6th का जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन। नेक्स्ट इज लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के फादर की एज गिवन है। ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, 3 टाइम्स देन के बाद किसकी एज दी है? लक्ष्मी एज। तो क्या मान लेंगे हम? लेट लक्ष्मी एज, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी भी कह सकते हैं, या लेट लक्ष्मी एज क्या मान लिया हमने? x मान लिया, m मान लो, कुछ भी मान लो। तो इसमें क्या है? अब नेक्स्ट में ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन, 4 साल ओल्डर बड़ा, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। तो देन द एज ऑफ हर फादर, देन द एज ऑफ हर फादर इज इक्वल टू क्या बता? 3 टाइम्स, बता 3 टाइम्स से क्या है? 4 साल ज्यादा। तो 3x + 4 ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या एज दी है उसके फादर की? 49 ईयर्स। क्या दी है? 49 ईयर्स। तो हम क्या कह देंगे? 3x + 4 इज इक्वल टू 49। तो नेक्स्ट देखो अब द टीचर टेल द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7। क्या है? जो कम नंबर जिसने लिए हैं तो हम क्या करेंगे? लेट द लोवेस्ट स्कोर। देखो बाद में किसका जिक्र किया है इन्होंने? लोवेस्ट स्कोर का जिक्र किया है देन के बाद वाली में। देखो दोबारा देखते हैं। द टीचर टेल द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स की बात पहले कही है। पहले किसकी बात कही है? हाईएस्ट मार्क्स की। ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स। बाद में लोवेस्ट मार्क्स की बात कही है तो हम क्या कह देंगे? लेट द लोवेस्ट स्कोर इज इक्वल टू x। ये हमने x मान लिया, या हम l भी मान सकते हैं, वो हम इंट की के अकॉर्डिंग चले तो इसको l भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लें। तो अब क्या कहेंगे? देन ये इसी के ऊपर डिपेंड है हाईएस्ट मार्क्स। देन द हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू कितना था? ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +7, 2 टाइम्स इसका और प्लस में क्या था? 7। और हाईएस्ट स्कोर दिया क्या है? 87। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2x + 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 87। ये था अपना पार्ट 3। नेक्स्ट इज 4th पार्ट। तो इसमें देखो क्या है? इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। तो देखो इसमें क्या कहा गया है? अगर हम ये ट्रायंगल बनाएं तो इसमें क्या है? ये है अपने बेस एंगल और ये साइड इस साइड के इक्वल है।
और ये है अपना वर्टेक्स एंगल, ए बी सी कह लो, या नाम रखने की कुछ जरूरत भी नहीं क्योंकि हमें तो वर्टेक्स और बेस से ये यूज करना है। तो क्या है, ये है अपना वर्टेक्स एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल वो 180 होती है अपनी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इन सब का सम करके हम 180 डिग्री के इक्वल रख देंगे, वो अपनी इक्वेशन बन के आ जाएगी। देखो लेट द किसको माने, तो देखो वर्टेक्स एंगल, पहले वर्टेक्स एंगल दिया है, बाद में क्या दिया है, बेस एंगल। बाद में बेस एंगल दिया है तो हम क्या मानेंगे, लेट द बेस एंगल, लेट द बेस एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स। देन द वर्टेक्स एंगल, देन द वर्टेक्स एंगल कितना था, उससे ट्वाइस था, तो हमने लिख दिया विच इज इक्वल टू 2x। और अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस 2x, या फिर इसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ना लिख के इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या होती है, 180 डिग्री। तो ये अपनी इक्वेशन बन के आ गई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।